140 करोड़ भारतीयों ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लगातार प्रयास हैं और उस हमले का बदला लेने का जहां एक और प्रण लिया, वहीं दूसरी और कुछ कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ वैध और अवैध रूप से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की एक डेट तय की गई थी, जब सभी राज्यों को वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना था। लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में ये कार्रवाई ना के बराबर हुई और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है कि ना हमीरपुर जिला, ना शिमला, ना 12 के 12 जिलों में कहीं पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई जहां पाकिस्तान से आए वैध और अवैध नागरिकों को वापस भेजने का काम किया हो। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलनी जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों में रखना जरूरी है और कार्रवाई करनी में उनको मजबूरी दिखती है कोई कि नहीं करनी कोई कार्रवाई? हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक के बाद दूसरा बयान ऐसा आता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज भारत के साथ खड़ी है कि नहीं? क्योंकि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के नेताओं के बोलों को कोट करके कहते हैं कि भारत में तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। तो मेरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार से आग्रह है कि ये जो हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर भेजा जाए और भारत की धरती से बाहर भेजा जाए। अगर आप जाति जनगणना के इतिहास में जाएंगे तो पंडित नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी, इन सभी के बयान पत्र सबके जाति जनगणना के विरोध में है। ये लोग रिजर्वेशन के कभी हक में भी नहीं थे, रिजर्वेशन के भी खिलाफ थे, जाति जनगणना के भी खिलाफ थे और संविधान को तार तार करने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। पंडित नेहरू जी ने तो चिट्ठियां लिखकर कहा था, इंदिरा जी ने तो इसका विरोध किया था, यहां तक कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लंबित रखा गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे राजीव गांधी ने 2 घंटे विरोध में भाषण दिया था और कांग्रेस पार्टी ने 10 साल 2004 से 14 तक अभी हाल में राज किया है भारत में, तब भी सेंसस हुआ 2011 में। क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई भाई? नोटपैड पढ़ लीजिए क्या लिखा है उस पे। इस पे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होता है और जिस रिपोर्ट को राहुल गांधी जी फर्जी कहते हैं कि फर्जी सर्वे बिहार में हुआ, उस समय कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार ही बिहार में थी।